आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जनता से पेट्रोल डीजल के संयमित उपयोग की अपील की है। सुनिए। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इस अपील पर अब जो पूरा विपक्ष है वो हमलावर नजर आ रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, क्या माना जाए, अब इससे पहले भी कांग्रेस का देखा गया था कि जब संसद का सत्र चल रहा था तो ऊर्जा संकट पर सवाल लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के भीतर खड़े करते थे। अब राहुल गांधी का ये तंज, वहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हर कोई इस वक्त हमलावर है। लेकिन कांग्रेस की अब क्या स्ट्रैटेजी है सरकार को घेरने की? और कार्ति चिदंबरम ने तो संसद सत्र के बुलाने की मांग कर दी है कि भाई अगर वैश्विक संकट है तो आप बताइए राजनीतिक पार्टियों को। देखिए, प्रधानमंत्री सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और बोलने के दौरान उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल के दौरान हमने एहतियातन उपाय किया था उस उपाय को फिर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने जो उपाय किया था, चाहे वर्क फ्रॉम होम की बात कही थी और वो हमने उस पर अमली जामा भी पहनाया था। लेकिन विपक्ष के नेताओं को आपत्ति इस बात पर है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात क्यों नहीं कही, क्यों नहीं एहसास दिलाया कि विश्व में जो तेल संकट है उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है और भारत को भी इसका एहतियातन जो है कदम उठाने चाहिए। इसके बाद 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री ने इसका एहसास क्यों दिलाया? साफ तौर पर यह पूरी तरीके से राजनीति है और प्रधानमंत्री इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश पहले करना चाहिए जब लोगों को इस बात का भय था, लोगों के मन में इस बात की आशंका थी कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ सकती है, प्रीमियम तेल की कीमतें बढ़ी भी, गैस की कीमतें बढ़ी भी और आने वाले समय में तेल की कीमतें और बढ़ सकती है। तेल की कमी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, वो प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन रमन, क्या महज अब ये वार पलटवार तक ही सीमित रह जाएगा या फिर कांग्रेस अब इसे एक आंदोलन के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रदर्शनों के जरिए, कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी? क्योंकि देखिए, अब कार्ति चिदंबरम, जो पी चिदंबरम के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई संसद सत्र बुलाया जाए, राजनीतिक पार्टियों को जो इस वक्त स्थिति है उससे अवगत कराया जाए। बिल्कुल, जो वस्तु स्थिति है उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का नज़रिया क्या है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार वास्तविक स्थिति क्या है। और पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जो कि खुद कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सत्र बुलाने की मांग की है, संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी का कटाक्ष भरा ट्वीट था, काफ़ी ज़्यादा हमलावर थे वो सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। इसके बाद जयराम रमेश का ट्वीट आया कि अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री के इस भाषण से साफ पता चल रहा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया कि भाजपा के नेता जो चार्टर में घूम रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, उस वक्त क्या कमी महसूस नहीं हुई प्रधानमंत्री को, अभी कमी क्यों महसूस हो रही है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने अब विपक्ष को एक
नया हथियार दे दिया है और साफ तौर पर अब विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हमलावर है और आने वाले समय में इसे रणनीति के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल भी करेगा। तो ये केशव प्रसाद मौर्य का अब आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं और वो राहुल गांधी को यहां पर हमला करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी उसको बताया कि ये उपदेश नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये लोगों